हेलो पीपल, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, वेरी वार्म वेलकम। हम देख रहे हैं 10 मिनट में आज के पूरे दिन की खबरें, जो भी चीजें हुई पूरे दिन में हम उसको देखेंगे सिर्फ 10 मिनट में। आइए शुरू करते हैं। और इसके पिछले सेशन में हमने आपसे पूछा था कि एसबीआई के चेयरमैन बताइए। आपने बताया चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। बहुत ही सही नाम आपने बताया, बिल्कुल सही। वेरी वार्म, बहुत वेरी वार्म वेलकम कह रहा हूं, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। आ जाओ। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर पे। देखो, हमारे पास अब आती है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने एक और भी प्रश्न आपसे पूछा था। सैटरडे का सेशन आपका करंट अफेयर्स नहीं, करंट अफेयर्स पॉडकास्ट बन गया था, राइट। जो शनिवार को सेशन हुआ था वो पॉडकास्ट के रूप में आ गया था, क्योंकि 2 मिनट बाद वीडियो तो नहीं आया लेकिन ऑडियो सारा आ गया। तो यूट्यूब को कुछ पॉडकास्ट सुनाने में ज्यादा मजा आ गई, कुछ यूट्यूब की तरफ से एरर था। बट एनीवे, उम्मीद करते हैं आज आपको मस्त सब कुछ बढ़िया सुनाई पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले भारत और फ्रांस जो है दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट म्यूजियम बनाने जा रहे हैं। कहां कहां कहां? ये ही हमारे भारत में। तो इंडिया में आने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, और इसका नाम होगा युगे युगीन भारत। युगे युगीन भारत मतलब युग युग से जो भारत रहा है और युग युग तक जो भारत रहेगा। इसमें भारत के 5000 साल पुराना पूरा इतिहास दिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जितने कमरे मेरे पूरे मोहल्ले में नहीं है, इतने कमरे सिर्फ इस म्यूजियम में होंगे। 950 हॉल्स होंगे यहाँ पर, 950 रूम्स होंगे, 950 हॉल्स के से ये बनेगा ये पूरा म्यूजियम, और दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। साथ ही साथ इसमें ये कहाँ बनेगा? ये नई दिल्ली में इसको बनाया जाएगा, और फ्रांस पूरी तरीके से सहायता करेगा भारत को ये म्यूजियम बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, 39 मेंबर जेपीसी को फॉर्म कर दिया गया है। जेपीसी का अर्थ होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। ये वन नेशन वन इलेक्शन या वन कंट्री वन इलेक्शन, जो भी आप कह लें, वन नेशन वन इलेक्शन जो अभी बिल इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में, जो कि 129th बिल था, इसको लेकर के जब सहमति नहीं बन पा रही थी लोकसभा में, जब गवर्नमेंट को जो मैंडेट चाहिए था, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, क्योंकि वो संवैधानिक संशोधन करने जा रहे थे। संवैधानिक संशोधन के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में चाहिए होती है, दोनों हाउस में, और फिर मोर देन 50% ऑफ दी स्टेट से भी रैटिफिकेशन। तो अभी लोकसभा में ही पूरा उनको जो ये बहुमत है वो नहीं मिल पाया, तो इसके लिए बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया गया है। जेपीसी क्या करती है? जेपीसी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मेंबर होते हैं। इस जेपीसी की बात करें तो इसमें 39 मेंबर्स हैं, कुल मिलाकर के 39 मेंबर्स हैं, जिसमें से 27 लोकसभा के मेंबर्स हैं और 12 राज्यसभा के मेंबर्स हैं। इसमें सिर्फ बीजेपी के ही नहीं, इसमें बीजेपी, कांग्रेस और भी जो भिन्न भिन्न पार्टीज हैं उन सभी के मेंबर्स होते हैं, और वो लोग साथ में बिल के ऊपर विचार विमर्श करते हैं, उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। इस जेपीसी की पावर इतनी होती है कि जो एक सिविल कोर्ट की पावर होती है वही जेपीसी की पावर होती है। यानी ये कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी सरकारी ऑफिस से ये मांग सकते हैं, उनको देना पड़ेगा। ये किसी भी विटनेस को बुला सकते हैं। कोई अगर मान लीजिए, जैसे ये पिछली बार बनाई गई थी जब बोफोर्स स्कैंडल हुआ था ना, या जो चॉपर स्कैम हुआ था, ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर स्कैम, उसमें भी बनाई गई थी। तो जो एक सिविल कोर्ट की पावर होती है वो इनके पास होती है। फिर ये अपना पूरा इंक्वायरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट ये पार्लियामेंट को सौंप देते हैं। ये अब पार्लियामेंट के ऊपर होता है कि इनकी रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं उनको माने या ना माने। तो अभी सरकार ने ये जो पूरा बिल था, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया है, और इसके एक मिनिस्टर, इसके एक हेड भी होते हैं, मुखिया भी होते हैं जेपीसी के। इनका नाम है भ्रातृहरि मेहताब। आपको ये नाम सुनकर के याद आ रहा होगा, ये तो वही है जिनको प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया गया था जब 2024 लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे। तो भ्रातृहरि मेहताब को ही प्रोटेम स्पीकर के तौर पे भी नियुक्त किया गया था। जी हां, उन्हीं को ही जेपीसी का चेयरमैन भी बनाया गया है। ठीक, अब देखते हैं जब इसका रिजल्ट आएगा, जब ये सौंपेंगे, तब फिर इस बिल का क्या होता है, ये पास होता है नहीं होता है, उस समय पता चलेगा। फिर देखते हैं अगला, देखिएगा मसक्कली, मसक्कली नहीं मसाली। तो मसाली जो है गुजरात का, ये पहला बॉर्डर विलेज बन गया है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलता है। ये बढ़िया है, लोकेशन का बहुत फायदा है। देखिए, हमारे घर में तो हमारे पिताजी हमेशा कहते रहते हैं, पिछले 4 महीने से कह रहे हैं, सोलर लगवा लेते हैं, सोलर लगवा लेते हैं, बिजली का बिल कम हो जाएगा। क्योंकि बिजली का बिल उनको देना पड़ता है, हम बिजली के बिल में 1 रुपया भी नहीं देते, और बहुत आराम से पूरे घर में बिजली बिजली सब चलाते हैं। आपने भी ये सुना होगा, आपके भी घर पे जरूर ये कोई ना कोई कह रहा होगा, सोलर सोच रहे हैं सोलर लगवा लें। तो यस, सोलर से बिल कम हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, देखिए, यहां पर मसाली जो है, यहां तो सरकार ने हर घर में 118 के करीब घर है, यहां पर सरकार ने हर घर पे बेहतरीन सोलर लगवा दिया है, और मसाली ने यह रिकॉर्ड बना लिया है, पहला बॉर्डर सोलर विलेज। मतलब बॉर्डर पे ये गांव पड़ता है, मसाली गांव जो है बॉर्डर पे पड़ता है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, जो कि गुजरात में है, वहां पर ये लाई करता है। तो पहला बॉर्डर विलेज बन गया है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलता है। 800 घर है इसमें,
अच्छा, इसके पहले भी कौन था जो भारत का पहला सोलर विलेज बना था? इसका नाम क्या है? इसका नाम है मोढेरा। तो मोढेरा जो था, मोढेरा गांव 2022 में, ये गुजरात का पहला ऐसा गांव, पूरे इनफैक्ट पूरे देश का पहला ऐसा गांव बन गया था जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलता था। यानी यहां हर घर पे यहां पर ऊपर सोलर रूफटॉप लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा बंगलारबाड़ी। बांग्लारबाड़ी हाउसिंग स्कीम वेस्ट बंगाल ने लॉन्च कर दी है। अब ये कहानी देखो यार, क्या है कहानी? आती है, आप जानते हैं कि सेंटर और ममता दीदी का कुछ नहीं बनता है। जैसे भाई बहन में लड़ाई होती है, बिल्कुल वैसे ही दीदी और मोदी जी में लड़ाई होती है। तो दीदी एंड मोदी काफी सिमिलर साउंडिंग भी है। दीदी एंड मोदी जी में लड़ाई होती है, एंड दोनों ही मतलब कब बहुत ज्यादा भाते नहीं है एक दूसरे को, ऐसा लगता है। तो अब देखिए, आपको पता है कि सन 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया गया था, अर्बन। कब लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना। फिर क्या हुआ? प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल भी लॉन्च कर दी गई अगले ही वर्ष। इसको जून 2015 में लाए थे, इसको नवंबर 2016 में लाए थे। तो अब इसके तहत क्या था, ये इसमें क्या होता था कि 90% तक पैसा केंद्र सरकार देती थी, 10% राज्य सरकार देती थी, और गरीबों के लिए इसमें आप गांव में घर बना सकते थे। इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहा कि जब बंगाल ने इस स्कीम को अपने वहां लागू किया तो उन्होंने नाम दिया बंगला स्कीम। इन्होंने बंगलाबाड़ी नाम स्कीम दे दिया। मतलब इसमें इन्होंने दिखाया ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं चलने दिया कि ये केंद्र से पैसा आ रहा है। यहां पैसा तो केंद्र का लिया, लेकिन यहां पर नाम स्कीम अपनी चेंज कर दी और उसका नाम कर दिया बंगलारबाड़ी स्कीम। अब केंद्र ने बोला यार ये कौन सी बात है, पैसा हम दें, सारी गुडविल वाला काम हम करें, और तुम सीधे नाम अपना लिख दो भाई, ये तो गलत बात है। तो केंद्र ने फंड रोक लिए। फिर इन्होंने बोला कि यार ये कैसा है, केंद्र ने हमारे फंड रोक लिए, केंद्र हमको पैसा नहीं दे रहा है। केंद्र कह रहा है भाई तुम पहले नाम तो हमारा लगाओ, तुम लगा रहे हो अपना और पैसा ले रहे हो हमसे, तो फिर ऐसा है तुम अपने आप ही कर लो जाकर के। तो इनको ये बात लग गई ईगो पे, सब कुछ करने का, लेकिन दीदी का ईगो नहीं हट करने का। अब क्या हुआ, दीदी को बात लग गई अपने ईगो पे, और उन्होंने बोला चलो ऐसी तैसी गई प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल तेल लेने। हम अब पूरी प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल का जो था ना, बंगलाबाड़ी स्कीम, जो अभी तक हम रीनेम करके चला रहे थे, अब हम उसको पूरा अपने पैसे से चलाएंगे। तो ये 14,000 करोड़ की स्कीम बंगाल खुद के अपने पैसे से लेकर के आ गया है ये। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी। तो अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर रूरल पॉपुलेशन, इसके लिए स्कीम है 14,773 करोड़ की। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत में होने जा रही है अगले साल। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए भारत ना धीमे धीमे वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप्स का होस्ट करने के लिए, पहले भारत में इक्का दुक्का कभी हो गया तो हो गया, 5-5 6-6 सालों में। आपको पता है अगले ही साल भारत ने 5 से 6 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हैं। तो ये जो पैरा एथलेटिक्स है, इसकी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप भारत में होगी, ये अनाउंस कर दिया गया है। और कहां होगी? नई दिल्ली में होगी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। सिर्फ इतना ही नहीं, अगले साल का जो विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो भी भारत में होगा, खो खो का वर्ल्ड कप वो भी भारत में होगा, इसके बाद पिनबॉल का वर्ल्ड कप वो भी भारत में होगा। देखिएगा 2025 का क्रिकेट वर्ल्ड कप वो भी भारत में होगा। आईएसएसएफ शूटिंग वाला, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का ये जूनियर वर्ल्ड कप ये भी भारत में होगा। खो खो वर्ल्ड कप ये भी भारत में होगा। मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप ये भी भारत में होगा, और पिकबॉल टूर्नामेंट ये भी भारत में होगा। ये सब यहां भारत में होंगे। तो ये एक बड़ी चीज है कि इतने सारे इवेंट्स भारत में हो रहे हैं। भारत एक बड़ा स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन भी बन रहा है, विच इज ग्रेट। हमने जो पिछले 5-7 सालों में स्टेडियम्स पे पैसा खर्च किया है, अब उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हमने अपने स्टेडियम्स को, अगर आपको याद हो तो 2015 से लेकर के 22 तक में बहुत सारा पैसा सरकार ने स्टेडियम्स पे खर्च किया था, स्टेडियम्स को बनाने और उनको इंप्रूव करने पे खर्च किया था। उसका रिजल्ट अब यहां पर आ रहा है, अच्छी बात है। टूरिज्म बढ़ेगा, बढ़िया बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा हरियाणा के सीएम साहब हैं ओम प्रकाश चौटाला, ही पास अवे। देखिए मुझे सुबह सुबह ओबीचुरी पढ़ाना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, करंट अफेयर से पढ़ना ही पड़ता है। सुबह सुबह कौन गया कौन नहीं गया ये पढ़ाना, नहीं गया तो अच्छा लगता है, अवार्ड बढ़िया लगते हैं, ओबीचुरी नहीं अच्छी लगती है, लेकिन अब क्या करें, पढ़ाना पड़ेगा भाई। तो ये सीएम साहब रह चुके हैं, इनका ये वैसे 5 बार सीएम रह चुके हैं ओम प्रकाश चौटाला। इनके पिताजी भी जो थे वो 2 बार सीएम रह चुके थे। उनको ताऊ कहा जाता था, चौधरी देवीलाल चौटाला, इनको ताऊ के नाम से फेमस थे इनके पिताजी। और वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके थे। उनके बेटे हैं ये ओम प्रकाश चौटाला, बहुत फेमस सीएम है हरियाणा के, 5 बार सीएम रह चुके हैं। आखिरी कार्यकाल इनका 99 से 2005 तक की था, इनका निधन हो गया है। अच्छा, फिर देखिएगा आ गया, ये 5 बार सीएम रह चुके हैं। देखिए नेक्स्ट, अच्छा इसमें 5 बार में काफी ज्यादा मामला, देखिए आसान नहीं होता। हम लोगों को लगता है पॉलिटिशियन की लाइफ आसान है, सही बताऊं बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती है।
बहुत डिफिकल्ट। आप ये सोचिए, पहली बार 171 दिन, दोबारा 5 दिन, मतलब लड्डू खरीद, सोचो आदमी ने लड्डू खरीदे कि घर आएंगे सबको लड्डू खिलाएंगे, पता चला आदमी लड्डू खाने आ रहा है, आप सीएम साहब बन गए, लड्डू खिलाइए। 5 दिन बाद आया, लड्डू तो रखे हुए हैं, लेकिन बोले अब हम सीएम नहीं रहे, अब लड्डू का क्या होगा। सोचिए कितनी डिफिकल्ट लाइफ होगी। 5 दिन जो है, 5 दिन खाली सीएम रहे, फिर यहाँ 15 दिन सीएम रहे, हाय हाय हाय, फिर करीब 1 साल रहा, फाइनली इनको यहां पर 5वीं बार ये देखिए अब जाकर के ये 5 साल के लिए रहे हैं। तो इतने ज्यादा इन्होंने चीजें जो है ये सही। अच्छा, फिर देखिएगा, दुनिया का पहला ध्यान दिवस यानी मेडिटेशन डे मनाया गया है 21 दिसंबर को। 21 शुभ होता है, मेडिटेशन भी शुभ होता है, तो बड़ा सिंपल है, जब आप मेडिटेशन करेंगे तो सब उल्टा पुल्टा आपको उल्टा दिख देगा, मतलब सीधा दिखने लगेगा। 2 1 उल्टा पुल्टा दिख रहा था ना, सीधा दिखने लगा, माने 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे होता है। दैट्स इट फॉर द डे गाइस। ये थे आपके सारे तड़कते भड़कते से करंट अफेयर्स। अब आइए हम लोग करते हैं सवालात। आइए सवालात करते हैं। मैं सीपी प्रद्युमन और आप ठहरे सामने वाले विक्टिम। तो अब आप आंसर दीजिएगा, हम आपसे सवाल पूछेंगे और आप आंसर देते जाएंगे। चलिए आइएगा यहाँ पर, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ सब बढ़िया बढ़िया यहाँ मिलती है। आओ, नेशनल म्यूजियम फॉर ऑफ एराडिक इंडिया, ये कहाँ पर आएगा? बोलो भाई। योगे युगीन भारत जो है, इसका जो हमारा नेशनल म्यूजियम है वो कहां पर आ रहा है, किस कंट्री के कोऑपरेशन से आ रहा है? ये फ्रांस के कोऑपरेशन से आ रहा है। नेक्स्ट, कितने मेंबर्स हैं जेपीसी में? 1 कंट्री 1 इलेक्शन या 1 नेशन 1 इलेक्शन में कुल मिलाकर के हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 39 मेंबर्स आर देयर। नेक्स्ट कहानी पर हम आ रहे हैं, which is the country's first border solar village? ये कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा मसाली आ जाएगा। नेक्स्ट, बंगलार बाड़ी का ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ये रूरल हाउसिंग को लेकर के। और यहीं से मेरा प्रश्न एक आपसे आता है आज का, सुनिएगा बहुत ध्यान से। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और रूरल ये कब कब लॉन्च करी गई? ये तो एक हो गया, तो मैंने बताया भी है। साथ ही साथ आपको बताना है ये रीलॉन्च कब करी गई है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, इनको रीलॉन्च भी किया गया है। आपको मुझे बताना है, ये भी बताना है कि इनको लॉन्च ईयर क्या क्या है इनका, और इसका रीलॉन्च ईयर क्या है। ये आज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। होमवर्क जरूर करिएगा, बस ये हमारी दिल की बात है कि आप होमवर्क करते रहेंगे ना, पता नहीं मुझे दिल से कह रहा हूं कि ऐसा लगता है होमवर्क से जरूर जरूर फंसे कुछ ना कुछ। और बड़ी प्यारी बात बताता हूं आपको, आज मैं शेयर भी करूंगा पीएससी पेपर। अभी यूपी पीसीएस का कल पेपर था, संडे को पेपर था यूपी पीसीएस का। सारे करंट अफेयर्स, सारे के सारे करंट अफेयर्स वो हैं जो हम आपको यहां पढ़ाते हैं, पीसीएस से करंट अफेयर्स हैं। उसके पहले अभी परसों नरसों बात हो रही थी, एक हमारे एक स्टूडेंट का यूपीएससी मेंस अभी क्लियर हुआ था। उनका कह रहा था सर सारा का सारा स्टैटिक जीके, सिर्फ और सिर्फ मैंने सिर्फ एसएससी का आपका स्टैटिक जीके पढ़ा था, और उससे पूरा यूपीएससी प्रीलिम्स का पूरा स्टैटिक जीके सिर्फ इससे आया हुआ है। मैं आपसे कहता हूं बस आप ध्यान से पढ़िए, और मैं आपको उनकी रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा। आप ध्यान से करिए, आप हर हाल में, अगर आपने एक एक चीज मेरी, इतना क्वालिटी कंटेंट होता है ना हम लोग, क्योंकि बहुत रिसर्च करके हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं इन कंटेंट के ऊपर, बहुत क्वालिटी कंटेंट निकाल के लाते हैं, तो उसको बस रिवाइज बहुत अच्छे से करते रहना। एंड आई प्रॉमिस यू, इतना बढ़िया परफॉर्म करेंगे ना आप, आपको भी लगेगा भाई मजा आ गया यार एकदम। और कुछ भी जो हम कहे ना कि यार इसको पढ़िए, ये करिए, कुछ बस छोड़िएगा नहीं, इसका ध्यान रखिएगा, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। चलिए आइए, तो बंगलार बाड़ी की बात करेंगे। बंगलार बाड़ी क्या है? ये रूरल हाउसिंग हो गया। फिर देखिएगा कौन से साल में सुंदरबन नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया था। यहां समझो क्या है, तो कोलकाता की हमने आज बात करी, इससे स्टैटिक्स रिलेटेड है ये। देखो कहानी क्या है, यहां कोलकाता में 2 चीजें आती हैं जो इस बार मुझे उम्मीद है पूछी जा सकती है। एक तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यहां पर बात करेंगे, जो सुंदरबन पार्क है इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं। और कब डिक्लेयर किया गया था? 1987 में। इसके बाद यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में दुर्गा पूजा को जगह दी गई थी। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, होमवर्क है ये। दुर्गा पूजा को कौन से वर्ष में दुर्गा पूजा को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया गया था? एक और यहीं से सवाल आप हमसे लेंगे कि 41st और 42nd वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से यहां बंगाल में कौन सा है और वो क्या है? 41st और 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से कौन सा ऐसा है जो कि बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, और वो क्या है ये आप मुझे बताएंगे। फिर देखिए पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप कहां होने जा रही है? 2025 में ये भारत में होने जा रही है। लास्ट टेन्योर क्या था फॉर्मर हरियाणा चीफ मिनिस्टर का? ये 5 बार बने, लेकिन आखिरी जो टेन्योर था वो ये था 99 से लेकर 2005 तक। फिर कोलकाता पोर्ट बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? ये भी कोलकाता का स्ट्रैटेजी के है। ये ओल्डेस्ट पोर्ट है, भारत का ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोर्ट है, तो ये आ जाएगा ओल्डेस्ट रिवर पोर्ट, नदी के ऊपर बना हुआ ओल्डेस्ट पोर्ट आ जाएगा ये। चलिए
फिर रण उत्सव कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये आपका आ रहा है मसाकी गांव से। मसाकी देखा था ना, गुजरात में था, तो रण उत्सव भी गुजरात में होता है। कब से कब तक? दिवाली से लेके होली तक चलता है रण उत्सव। ये हो गया। फिर फर्स्ट मेडिटेशन डे कब मनाया गया? मेडिटेशन करते हैं तो उल्टा पुल्टा सब सीधा दिखने लगता है, और मेडिटेशन शुभ होता है तो शुभ होता है तो ये, और उल्टा पुल्टा है ना तो सब सीधा हो जाएगा। माने 21 दिसंबर, 21/12, दैट्स इट। ये हो गया, तो 21 दिसंबर मेरा आंसर हो गया। दैट्स इट फॉर द डे गाइस। और ध्यान से सुनना, ये पूरा मैं पूरे साल का एक बहुत बड़ा पूरा, मतलब अभी भी बता रहा हूं, हर दिन कम से कम 8-8 घंटे, 8 घंटे पूरे दिन में अगर मिला लो ना, तो 2 घंटे 3 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे, ऐसे करके पूरे दिन में तकरीबन 6 से 8 घंटे में बैठ रहा हूं पिछले अभी लगभग, जैसे ही मैं उधर शादी से लौटा था, लगभग 8-9 दिसंबर से, और हर दिन इसको क्रिएट कर रहा हूं, हर दिन। इसमें पूरे साल का निचोड़ डाला, इसमें मैंने अपनी पूरी करंट अफेयर्स की मेहनत डाली है इसमें। अब अगर आपने सेशन को कर लिया ना, तो ये लगभग 500 एमसीक्यूज इसमें क्रिएट कर रहा हूं, एमसीक्यूज के माध्यम से कराऊंगा। 31 दिसंबर को सुबह 9 बजे ये सेशन लेकर के आ रहा हूं। अगर कर ले गए तो आप समझ लीजिए आपके करंट अफेयर्स का ये पूरे साल का एक ये निचोड़ रहेगा। बिल्कुल मत भूलना, अभी से जाकर के सेशन को लाइक करके रख लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना। ये 31 दिसंबर को सुबह सुबह 9 बजे से ये सेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं 10 बजे, मिलेंगे हम लोग अपने इस सेशन में, यहां पर मिलेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय 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 बाय। और हाँ, ध्यान रखना, जितने ही बच्चे ना रेलवे और इसका हमारा एसएससी का बैच है जो अभी 20 तारीख से शुरू हो चुका है, ठीक? प्राइसिंग आपको कुछ ज्यादा मिलेगी अब, क्योंकि अब प्राइस बढ़ चुके हैं। ये खाली प्री लॉन्च तक इतने प्राइसेस होते हैं। और डिस्काउंट के लिए दिस इज द कोड LAB लैब। और ये जो बैच है ये आपका कंप्लीट बैच है, उसके लिए, रेलवे के लिए, ये एसएससी के लिए है, ठीक है? और पीडीएफ कहां मिलेगी? एप्लीकेशन पे जाओगे, फ्री कंटेंट में जाके देखिएगा, आपको यहां पर मिल जाएगी आपको करंट अफेयर्स पीडीएफ, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब ऑन टू द चैनल फॉर अमेजिंग स्टफ। बाय बाय।